हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ देसी फूड शेयर कर रही हूँ। अमूमन लोग ये चीज़ वाइट चावलों के साथ बनाते हैं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हरी दाल की खिचड़ी के साथ। तो दोस्तों आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेमनी कड़ी खिचड़ी है और माशाल्लाह देखने में बहुत ज़बरदस्त, खाने में उसे कहीं ज़्यादा और बनाने में बहुत ही आसान है। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो दही और उसमें मैंने 1 किलो ही पानी डाला है। और साथ में मुझे बेसन का आटा चाहिए जो कि 2 चम्मच है, नमक है जो कि 1 टेबल स्पून है, हरी प्याज के पत्ते हैं वो मुझे एंड में चाहिए होंगे। तड़के के लिए मुझे चाहिए लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा और दोस्तों मुझे चाहिए गोल वाली लाल मिर्च, हल्दी और ये कटर मिर्च है, ये भी 1 चम्मच है और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये भी 1 चम्मच है। दोस्तों 2 तरह का ज़ीरा मुझे इसमें चाहिए। एक ज़ीरा मैं दही में बिलोने के टाइम पे डालूंगी जो कि कच्चा होगा, उसका टेस्ट अलग होगा, और एक मैं डालूंगी भगार के साथ। और दोस्तों ये थोड़ी हरी धनिया और हरी मिर्च है, ये बिल्कुल एंड के 2 स्टेप हैं, ये दोनों चीज़ें हमें एंड में चाहिए। तो मैं मिक्स करती हूँ दही में ये चीज़ें। तो दोस्तों अब ये हमारा दही मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी ये बेसन का आटा है जो कि मैंने छान के रखा हुआ है। ये तकरीबन 2-2.5 टेबल स्पून के बराबर है दोस्तों, ये मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों इसमें नमक है जो कि 1 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें डालूंगी। और ये कच्चा ज़ीरा जो मैंने जिक्र किया आपके साथ, ये कच्चा ज़ीरा मैं डालूंगी और बाकी ज़ीरा मैं तड़के की टाइमिंग में डालूंगी। इसका फ्लेवर दोस्तों बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये कट मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर और हल्दी है 1 टीस्पून के बराबर। अब इन चीज़ों को मैं मिक्स करूंगी। अच्छे से मिक्स करूंगी। तो दोस्तों देखिए अच्छी तरीके से हमारी लस्सी तैयार हो गई है, आटा हर चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। थोड़ी देर और फेंटूंगी, उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। तो दोस्तों एक पॉट में मैंने थोड़ा ऑयल डाल के रखा है। अब इसमें मैं ये लहसुन के जवे डालूंगी जो कि कटिंग किए हुए हैं। ऑयल हमारा बहुत गर्म है दोस्तों। जैसे ही खुशबू आएगी तो हम इसमें डालेंगे लौंगिया मिर्च, ये जो गोल वाली लाल मिर्च है, और सफ़ेद ज़ीरा, ये 2 चीज़ें हम डालेंगे। और फ़ौरन ही इसमें मैं ये वाली मिर्चें डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर, और उसके साथ ही फ़ौरन मुझे लस्सी डालना है। तो दोस्तों अब मैं डालने लगी हूँ लाल मिर्च और उसके साथ फ़ौरन ही मैंने दूसरे हाथ में लस्सी रेडी रखी है ताकि हमारी मिर्चें जले ना। तो दोस्तों अब जो है मैं इसको घुमाती रहूँगी जब तक हमारा एक उबाल आए, तब तक इसको मुझे घुमाते रहना है और फ्लेम मुझे थोड़ा बड़ा कर देना है। तो दोस्तों माशाल्लाह से ये देखिए हमारी कड़ी में जो है एक उबाल आ चुका है। तब तक मैं मुसलसल इसको घुमाए जा रही थी। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी। अब ये खुद ही गाढ़ा होता रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम मुसलसल इसमें चमचा नहीं घुमाएंगे तो फिर ये जो छोटे छोटे लस्सी के रेशे बन जाते हैं ना, वो बन जाएंगे और हमारा जो है ना कड़ी सारा ख़राब हो जाएगा। अब ये उबाल आ गया है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर करने लगी हूँ। अब ये भले हम चमचा हिलाएं ना हिलाएं, अब हमारी कड़ी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। दोस्तों इसी के साथ मैं ये हरी मिर्च फ्राई करूँगी जो कि मैंने बीच में से काट कर नमक लगा के रखा हुआ है, और एक पैन में मैंने ऑयल रख दिया है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें रखूँगी और ये फ्राई होंगी। ये हमारी इस कड़ी के साथ रखी जाएंगी। दोस्तों ये ऑयल ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से मैं ये ढक्कन ऊपर रख रही हूँ ताकि ऑयल रुक जाएगा, फिर ये मैं ढक्कन रख। तो दोस्तों ये हरी छिलके वाली दाल है और इसके साथ मैंने चावल जो अच्छे वाले आते हैं वो भिगो के पहले रख लिए हैं। दोस्तों भिगोने का मकसद ये है कि हमारे जब दम पर चावल आएंगे तो ये दाल हमारी अच्छी से पक जाएगी और खाने में ये चावल हमें बड़ा मज़ा देंगे। इसलिए 1 घंटा पहले मैंने ये चावल और दाल भिगो के रख दिए थे। मैंने दाल के 3 मग्गे लिए हैं, जो हम चाय वाले मग्गे जिसमें चाय पीते हैं वो 3 मग्गे हैं, और 1.5 मग्गा मैंने लिया है चावलों का। तो फिर इससे दोस्तों हमारे चावल बड़े रेशो, अगर दाल का ज़्यादा होगा तो हमारी खिचड़ी और अच्छी बनेगी। और इसमें ऑयल
ऑयल की क्वांटिटी भी ज़रा मैंने ज़्यादा डाली है। अब यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डालने लगी हूँ ये छोटी वाली हरी वाली इलायचियाँ 3-4 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही इनकी खुशबू आएगी तो फ़ौरन से मैं ये भिगे हुए चावल डाल दूँगी। दोस्तों अब मैं ये भिगे हुए चावल डालने लगी हूँ। हमारी इलायचियाँ लाल हो गई हैं। इसका पानी भी मैं साथ में डाल रही हूँ। दोस्तों जब हम ये चावल इसमें डालने वाले होते हैं, इसका पानी मैं इसलिए नहीं गिराती हूँ क्योंकि पानी की जितने भी जो है विटामिन्स वो इस पानी में आ जाते हैं। अब ये अगर पानी में फेंक दूंगी तो फिर वो खिचड़ी का जो टेस्ट होगा वो नहीं आएगा। बस आपको ये ख्याल रखना है कि ऑयल अगर गर्म है तो हमें अपने हाथ को किस तरीके से बचाना है। थोड़ा और पानी डालूंगी, इतना कि चावल खड़ा खड़ा और दाल का एक एक दाना अलग अलग नजर आए। बस मुझे इतना पानी डालना है दोस्तों। जैसे हम बिरयानी के पानी का रेशो का ख्याल करते हैं, ऐसे ही इस खिचड़ी में हमें पानी का ख्याल करना है। साथ में मुझे ये 2 टेबल स्पून नमक डालना है। मिक्स करूंगी। बस इतना पानी, इससे ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। और फिर एंड में जब हम सर्व करेंगे तो दोस्तों इसके साथ मक्खन भी रखेंगे तो इंशाल्लाह और टेस्ट बढ़ जाएगा हमारा। तो दोस्तों ये हमारा मेमनी स्टाइल का कड़ी और खिचड़ी रेडी हो गया है। तो दोस्तों इसके साथ हम लोग जो सर्व करते हैं वो मूली होती है, ये मूली और ग्रीन प्याज और ये पापड़ होते हैं जो हम तलते हैं, साथ में बाइट में आते हैं, बड़ा मज़ा देते हैं। और ये हरी मिर्ची हम फ्राई करते हैं और प्लेट बनाते वक्त हम लोग मक्खन भी डालते हैं, तो वो टेस्ट ही अलग होता है। मैं आपको प्लेट बनाकर दिखा रही हूँ कि हम लोग ये कैसे खाते हैं। और दोस्तों देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे हम बिरयानी में पानी के रेशो का ख्याल करते हैं, ऐसे ही इस सिंधी खिचड़ी में हमें पानी का ख्याल करना है। अब ये देखिए मेरे चावल दाल बिल्कुल अलग अलग है, तो ये खाने का टेस्ट ही अलग होगा। आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बनाने लगी हूँ एक प्लेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ कड़ी डालूंगी दोस्तों। मक्खन डालूंगी और दोस्तों ये मैं साथ में बटर डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, कड़ी को और मक्खन को, चावलों को। इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। अगर आपको मक्खन ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें और भी अच्छा लगेगा। हमने ऑयल के साथ खिचड़ी को तैयार किया है और ये मक्खन माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और इसमें हम ये पापड़ है ये तोड़कर डालेंगे। ये पापड़ यूँ तोड़कर डालते हैं, यूँ यूँ। थोड़ी हरी प्याज होती है दोस्तों, थोड़ी मूली होती है और 1-2 हरी मिर्चें होती हैं। अगर आपको कड़ी और डालनी है तो आप साइड में और थोड़ी डालें। और माशाल्लाह खाकर देखें, ज़बरदस्त। मैं आपको खाकर बताती हूँ, आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। यम्मी, ज़बरदस्त दोस्तों। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह किसी दूसरी रेसिपी के साथ हम मिलते हैं दोबारा। इसके साथ अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।